हाय, तो तुम्हारा हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है। रोज़ तुम्हें नहाते वक्त, शैम्पू करते वक्त, ऑयलिंग करते वक्त और सुबह पिलो पर अपने बाल दिख रहे हैं और तुम कंफ्यूज हो कि क्या तुम गंजे होने वाले हो या ये नॉर्मल है। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल वर्सेस हेयर शेडिंग की, जो कि सबसे बड़ा डाउट होता है आप सबका और आप इसको कंफ्यूज कर देते हो। हेयर फॉल को हेयर शेडिंग मान लेते हो, हेयर शेडिंग को हेयर फॉल, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके बालों के लिए। चलो देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़, हेयर शेडिंग और हेयर फॉल दो अलग अलग चीज़ें हैं। बालों का गिरना यानी हेयर फॉल नहीं होता है, क्योंकि रोज़ 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है, जो कि हेयर शेडिंग कहलाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके बालों की एक साइकिल होती है और जब टेलोजन फेज़ में आपके बाल होते हैं तो वो रेस्ट करते हैं और धीरे धीरे वो शेड होने लग जाते हैं, यानी गिरने लग जाते हैं। क्योंकि वो गिरेंगे तभी तो नए बाल आएंगे और स्ट्रॉन्गर बाल आएंगे। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। 50 से 100 बाल रोज़ गिरना बिल्कुल नॉर्मल है और टेम्प्रेरी है। और अब बात करें हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल में 150 से भी ज़्यादा बाल आपके डेली गिर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हेयर फॉल में आपके बाल रीग्रो नहीं होते हैं। आपके बाल धीरे धीरे थिनिंग होने लग जाते हैं और आप देखेंगे कि आपकी स्कैल्प विजिबल होने लगी है, ज़्यादा ही विजिबल होने लगी है और आपकी हेयर डेंसिटी भी कम होने लगी है। तो वो हेयर फॉल कहलाएगा, जिसको आपको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो परमानेंट हो जाएगा और फिर आपके बाल आप कुछ भी कर लो तो वापस नहीं आएंगे। आपको मेडिकली उनको वापस लाना पड़ेगा, चाहे वो मिनोक्सिडिल हो, फिनेस्टेड हो या हेयर ट्रांसप्लांट हो। ठीक है, और बात करें हेयर शेडिंग की, तो 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है। और जब आप हेयर वॉश करते हैं या ऑयलिंग करते हैं तो तब आपके बाल हो सकता है इससे भी ज़्यादा गिरे, लेकिन आपकी ओवरऑल बालों की डेंसिटी वैसी ही है जैसी कुछ टाइम पहले थी। या आप उसको ट्रैक करो, आपकी हेयर डेंसिटी कम नहीं होगी और ना ही आपके बाल ज़्यादा ही थीन होंगे। ठीक है, आपके बाल जैसे पहले थे वैसे ही फिर से रीग्रो हो जाएंगे, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और हेयर शेडिंग हो सकता है कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक के लिए चले, कुछ सीज़न में, या आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपको हेयर शेडिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो फिर से रीग्रो हो जाते हैं बाल और आपको पता भी नहीं लगता है। क्योंकि आप ये बात सोचो कि आपके सिर पर बाल लिमिटेड ही है ना, गिनती के बाल है। हो सकता है 1 लाख, हाँ 1 लाख ही होते हैं, मतलब एवरेज। तो अगर आपको डेली इतना हेयर फॉल होगा तो आप तो बहुत ही जल्दी गंजे हो जाओगे, लेकिन वो हेयर शेडिंग होती है, इसलिए वो अपने आप रीग्रो भी होते रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, तो आपको इतना पता नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको पता लग रहा है तो वो हेयर फॉल है। और एक और बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आपकी स्कैल्प विजिबल है, तो आपकी स्कैल्प कब विजिबल है वो भी देखो। आपके बाल अगर गीले हैं तो थोड़ी स्कैल्प तो सबकी विजिबल होती ही है, लेकिन आपको ज़्यादा ही स्कैल्प विजिबल है तो वो हेयर फॉल कहलाएगा। तो पैनिक मत हो, क्योंकि पैनिक होकर भी आपका हेयर फॉल आप बढ़ा लेते हो, जबकि वो हेयर शेडिंग होती है। क्योंकि जब मैंने भी बाल बढ़ाए थे तो मेरे बहुत ही बाल गिरते थे, और जब मैं मेन बन बनाता था, तब मैं जब हेयर वॉश करता था शैम्पू से या ऑयलिंग करता था, तब मेरे बाल मैंने देखा है कि 200 से 300 बाल भी गिरते थे। तो उस हिसाब से तो मैं अभी तक गंजा हो जाना था। ठीक है, लेकिन वो हेयर शेडिंग थी। अब बात करें हेयर फॉल क्यों होता है, तो आपको हेयर फॉल हो सकता है डीएसटी की वजह से हो या आपकी जेनेटिक्स की वजह से हो। और डीएसटी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर फॉल का, जो कि कल मैं पूरा कंप्लीट से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक, उसकी पीछे की साइंस, सब कुछ, कैसे आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो कल की वीडियो स्किप मत करना, शाम को 6 बजे। एंड आज का वीडियो यही था। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हेयर फॉल और हेयर शेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को कंफ्यूज मत करो। एंड एक और बात, अगर आपको हेयर थिनिंग होते दिख रहे हैं, आपकी स्कैल्प ज़्यादा विजिबल हो रही है, तो उसको इग्नोर मत करो। ये एक साइन है कि आप अभी भी अपने हेयर फॉल को रिवर्स कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके आप मेजर्स लेना स्टार्ट करो। आप नेचुरली अपने बालों को रीग्रो करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं आप मिनोक्सिडिल पे चले जाओ डायरेक्ट, आप रोज़मेरी यूज़ करो या फिर मसाज यूज़ करो, है ना, हेयर मसाज करो। नेचुरल प्रोसेस से स्टार्ट करो, योगा करो, डाइट सही करो, उससे आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, और तो कल की वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर ही दूंगा डीएसटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। And don't take stress about hair fall. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning.